नमस्ते। कभी सोचा है कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो शायद सिर्फ एक बड़ी सी गलतफहमी हो, बस सुलझने का इंतजार कर रही हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है ड्रैगन पार्क का सीक्रेट फ्रेंड। ये कहानी हमें डर, समझ और दोस्ती की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक डरावनी अफवाह से। एक ऐसी बात जो पूरे शहर में फैली हुई थी। कहते थे कि शाम ढलने के बाद अगर कोई बच्चा उस पार्क में चला गया तो उसे एक ड्रैगन की ऐसी आवाज सुनाई देती कि वो डर के मारे भाग आता। और ये सारी कहानियां थी एक पुरानी रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे सब लोग ड्रैगन पार्क कहते थे। ये जगह आप जानते हैं कानाफूसियों और अफवाहों में लिपटी हुई थी। एक ऐसा डर बैठ गया था कि सूरज ढलते ही वहां कोई कदम रखने की भी नहीं सोचता था। पर हर कोई इस डर को मानने के लिए तैयार नहीं था। चलिए मिलते हैं कहानी के 3 हीरो से, आरव, मीरा और कबीर। ये तीनों दोस्त बाकी सबसे अलग थे। उन्हें बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना था, उन्हें तो सच्चाई का पता लगाना था। तो मीरा ने कहा, डरने से पहले सच्चाई पता करते हैं। और बस इसी एक लाइन से उनका मिशन तय हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था कि डर के आगे नहीं झुकना है बल्कि सच्चाई को ढूंढना है। और पता है, यही फैसला सब कुछ बदलने वाला था। तो फिर क्या था? हाथों में टॉर्च लिए और दिल में थोड़ी घबराहट के साथ ये तीनों दोस्त उस रात पार्क के अंधेरे में उतर गए। उनका इरादा पक्का था, उस डर के पीछे जो भी सच था उसे आज सामने लाकर ही रहेंगे। जैसे ही उन्होंने पार्क के अंदर कदम रखा ना, माहौल एकदम बदल गया। हवा में एक भारीपन था, तनाव था। पेड़ों के बीच से तेज हवा की सरसराहट आ रही थी और हर अंधेरे कोने से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। हर हिलता हुआ पत्ता, हर टूटती हुई टहनी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। पेड़ों की जो परछाइयां थीं वो अंधेरे में ऐसे नाच रही थीं मानो कोई डरावना जीव हो। उनकी कल्पना बस दौड़ रही थी। और तभी उन्होंने वो आवाज सुनी, वही आवाज जिसे वो खोजने आए थे। झाड़ियों के पीछे से एक गहरी गड़गड़ाती हुई गुर्राहट। बस उसी पल वो डर हकीकत बन गया। कबीर ने कांपते हुए कहा, मैं मम्मी को बहुत याद कर रहा हूं। उसकी डरी हुई फुसफुसाहट ने उस खामोशी को चीर दिया। ऐसा लगा मानो वो सारी डरावनी कहानियां उनकी आंखों के सामने सच हो रही हों। लेकिन झाड़ियों से जो बाहर निकला वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कहानियों में बताया गया था। ये कोई राक्षस नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। किसी बड़े से राक्षस की जगह उन्हें मिला एक छोटा सा जख्मी और डरा सहमा प्राणी, एक नन्हा सा हरा ड्रैगन जिसके पंख फटे हुए थे और जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा अकेलापन और डर था। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक तरफ थी वो डरावनी कहानी कि एक मॉन्स्टर दहाड़ता है, और दूसरी तरफ थी असलियत कि कोई दोस्त मदद के लिए पुकार रहा था। मतलब जिसे पूरा शहर एक राक्षस की दहाड़ समझ रहा था, वो तो असल में मदद के लिए एक बेबस पुकार थी। कितना बड़ा फर्क है ना? उस छोटे ड्रैगन का नाम था फ्लेमी, और उसने बताया कि वो दहाड़ नहीं रहा था, वो तो मदद के लिए रो रहा था। वो अपने परिवार से बिछड़ गया था, जो इंसानों से डरकर पार्क के नीचे ही कहीं छिपे रहते थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। बच्चों ने सुनी सुनाई बातों वाले डर से काम नहीं लिया, नहीं, उन्होंने हमदर्दी दिखाई। उन्होंने फ्लेमी के जख्मी पंख को साफ किया, उस पर पट्टी बांधी और उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाया। उनकी इस एक समझदारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक खोए हुए ड्रैगन की मदद करना नहीं था, ये तो डर और दोस्ती के बीच जो एक दीवार थी ना, उसे तोड़कर एक पुल बनाने जैसा था। अगली सुबह मानो पूरा पार्क ही बदल गया था। वो इस नई दोस्ती का जश्न मना रहा हो। फूल ज्यादा खिले खिले लग रहे थे, पेड़ ज्यादा हरे थे और हवा में भी एक मिठास थी। ऐसा लग रहा था जैसे डर का बोझ हटने के बाद पार्क खुलकर सांस ले रहा था। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब वो जानते थे कि उन्होंने पार्क का असली राज खोल दिया है। और वो राज कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक सीधी सी सच्चाई थी कि अक्सर जिस चीज से हम इतना डरते हैं उसके पीछे कोई दोस्त होता है जो बस समझे जाने का इंतजार कर रहा हो। तो इस कहानी से हमें मिलता क्या है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, अपने डर को चुनौती दो। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन मत करो। दूसरी, हमदर्दी से काम लो। उस दहाड़ के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो।
और तीसरी, सच्चाई को खोजो, क्योंकि जब हम सच में किसी चीज को समझते हैं तभी एक असली कनेक्शन बनता है। और अब अंत में एक सवाल, हम सबकी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से ड्रैगन हैं, वो कौन से डर हैं जिन्हें हम सच मान कर बैठे हैं, जबकि वो शायद सिर्फ एक गलत फहमी हो जो सुलझने का इंतजार कर रही हैं। हमारी दुनिया में ऐसा क्या या कौन है जिससे डरने के बजाय समझने की जरूरत है।